क्वेश्चन नंबर 13 हमें वापस से वही काम करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो करते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में भी हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड किया था, तो हमने एट द एंड एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके कांस्टेंट को गायब किया था, है ना। मानते हो इस बात को? सेम वही काम करेंगे। तो पहले तो एक काम करो, यहाँ पे इसे चेंज कर लो थोड़ा सा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, कॉस को इधर ले आओ तो हमें ये कॉस इनवर्स ए मिल जाएगा। ठीक है, कॉस इस साइड आके कॉस इनवर्स बन जाएगा। इस बात को मानते हो, है ना। तो अब ये इंटीग्रेट करना आसान है, बस थोड़ा सेपरेट कर लो। डी वाई इक्वल कॉस इनवर्स ए इंटू डी एक्स ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख देना आप। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स ए डी एक्स। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कॉस इनवर्स का इंटीग्रेशन निकालने बैठ जाते हैं, और ये बात वो भूल जाते हैं कि कॉस इनवर्स ए है। ये ए एक कांस्टेंट वैल्यू है, सिर्फ यहाँ पे x वेरिएबल है क्योंकि dx लिखा है, और y वेरिएबल है क्योंकि dy लिखा है। ओके, तो ये पूरा क्या है? कांस्टेंट। तो इसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, ना कि वेरिएबल की तरह। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy, तो ये तो मैंने गलत, 1 dy लिख लो इक्वल टू कॉस इनवर्स ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो इसे हमने क्या किया? बाहर लिख दिया, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो क्या वैल्यू मिलने वाली है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा? y के रिस्पेक्ट में y आएगा इक्वल कॉस इनवर्स ए का कॉस इनवर्स ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में x आएगा, प्लस एक कांस्टेंट करना पड़ता है तो प्लस सी। ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, अभी बस हमें y की वैल्यू 0 नहीं 2 और x की वैल्यू 0 पुट करना है, फिर हमारा काम खत्म। तो y की वैल्यू यहाँ पे भी y दिखे 2 पुट कर दो, तो ये 2 हो गया। ठीक है, लिख देना यहाँ पे when y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1, तो हमें क्या मिलेगा? 2 इक्वल कॉस इनवर्स a इंटू x क्या है? 0 है यहाँ पे, ठीक है ना, 1 नहीं है, 0 इंटू 0 प्लस सी। तो ये तो पूरा 0 हो गया, है ना। तो 2 इक्वल टू सी, सी की वैल्यू क्या मिली? सिर्फ 2। तो इसे लिख दो आप, इसे लिख दो इक्वेशन 1। तो इस सी की वैल्यू को पुट करना है हमें इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारा काम कंप्लीट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, लिख दो पुट सी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसमें पुट करना नहीं, इसमें पुट करना था भाई, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हटा दो। ठीक है, तो हमें y इक्वल टू मिलने वाला है cos इनवर्स a इंटू एक्स। ठीक है, प्लस सी, सी की वैल्यू क्या है? 2, तो प्लस 2। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन बुक से मैच शायद ना हो रहा हो, क्योंकि बुक में थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है, तो आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन नीड नहीं है इसकी। तो ये 2 जो है इस साइड शिफ्ट कर दो। देखो नीड नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट करते हो कि आपका आंसर गलत है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। आप मत करना, आपको नहीं लगता है कि करने की जरूरत है तो मत ही करना। तो ये 2 जो है इधर ले आओ, तो y माइनस 2 हो गया। अब आप एक काम करो, x को भी डिवाइड में ले आओ, तो यहाँ पे cos इनवर्स a इज इक्वल टू आ गया y माइनस 2 अपॉन x। अब cos इनवर्स को इस साइड शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या बचा? a इक्वल cos y माइनस 2 अपॉन x। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास आंसर कंप्लीट हो गया, जो कि बुक से मैच हो रहा होगा शायद। ठीक है, तो ऐसे करना था बस, कुछ इसमें खास है नहीं, सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है, और देन जो वैल्यू दे रखी है उन्हें पुट करना है और काम खत्म। जो वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें सी की वैल्यू मिलेगी, उसे वापस से इस आंसर में पुट कर देना। ठीक है।